आपको बता दें कि रूस की फौज यूक्रेन की राजधानी कीव को घेर चुकी है। किसी भी वक्त रूस के कमांडो राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो सकते हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट के पास अब क्या विकल्प बचे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। चल थल नभ। यूक्रेन को नेस्तनाबूद करने के लिए रूस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हर कोना सड़क पर दौड़ते टैंकों की धमाक। आसमान में उड़ते फाइटर जेट की गड़गड़ाहट। और नॉनस्टॉप बरसते बारूद के धमाकों से गूंज रहा है। पुतिन ने साफ कर दिया है कि कीव पर कब्जा और तख्ता पलट करने तक काफिला नहीं रुकेगा, भले ही यूक्रेन खंडहर में तब्दील हो जाए। यूक्रेन पर रूसी बारूद कितनी ताकत से बरस रहा है, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। हालात यह है कि यूक्रेन की सरहदों से लेकर शहरों तक का कोई कोना ऐसा नहीं है जो महफूज हो। रूसी फौज ने कीव को चारों तरफ से घेरा हुआ है। कीव तक पहुंचने के लिए रास्तों पर रूसी टैंक कब्जा जमा चुके हैं। रूस के कई टैंक कीव की सरहद पर डटे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अगले 24 घंटे में क्या हालात हो सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति के पास कौन से विकल्प बचे हैं? यूक्रेन कितनी देर तक रूस का मुकाबला कर सकता है? यूक्रेन के राष्ट्रपति कह चुके हैं कि ज्यादा देर करने से रूस को कीव पर कब्जे से रोक पाना उनके वश में नहीं है। इसलिए आम लोगों को हथियार बांटे जा रहे हैं। 16 से 60 साल के लोगों को देश छोड़ने से मना कर दिया गया है, क्योंकि किसी भी वक्त रूस की मिलिट्री राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो सकती है। ऐसे में राष्ट्रपति जेलेंस्की के पास 3 रास्ते हैं। पहला ये कि हार मानकर सरेंडर कर दे, दूसरा देश छोड़कर भाग जाएं, और तीसरा ये कि रूसी सेना के हाथों गिरफ्तार हो जाएं। यूक्रेन के राष्ट्रपति दावा कर रहे हैं कि वो रूस के सामने नहीं झुकेंगे। यूक्रेन तो यहां तक दावा कर रहा है कि उसने रूस के 1000 से ज्यादा सैनिक मार गिराए हैं। लेकिन हालात इसके उलट बताए जा रहे हैं। ऐसे में रूस की फौज अगर कीव पर कब्जा कर लेती है तो भयानक तबाही तय है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।